अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वजीहा और आप देख रहे हैं मिस रोमांटिक। आज की एपिसोड बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हम अवार्ड्स के बारे में। जी, सिर्फ विनर्स के बारे में बात नहीं करने वाले बल्कि हम अवार्ड्स के इर्द गिर्द जो सारी हलचल हो रही थी उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा ये एपिसोड। अवार्ड्स रिसेंटली लंदन में हुए और बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा। विनर्स को डिस्कस करने से पहले या परफॉर्मेंस डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिन्होंने ज़्यादा हाइप सोशल मीडिया पे हुई जिन चीज़ों की, वो अवार्ड्स या परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बस उससे पहले होने वाली जो हलचल थी ना, वहाँ लंदन के अंदर क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान से सेलिब्रिटीज़ गए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, वो सारी चीज़ें हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ सबसे अहम वहाँ पर हुई वो हुई है हिबा बुखारी और आरएस की प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड। जो नादिया खान ने र्यूमर यहाँ फैलाई हुई थी, जो उन्होंने बताया था कि हिबा इज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड और कोई कंफर्मेशन कपल की तरफ से नहीं आ रही थी। फाइनली जब वो लैंड करे हैं लंदन के अंदर तो उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट करा और बताया, कंफर्म करा कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, समथिंग गुड इज हैपनिंग गोइंग टू हैपन इन देयर लाइफ। और वो उन्होंने एक बाकायदा उसका अनाउंसमेंट एक वीडियो के थ्रू करा। वैसे अगर वो ना भी करते तो नाउ द बेबी बम्प इज वेरी मच विजिबल। जब रेड कार्पेट पे वो आई हैं हिबा, तो शी वॉज ग्लोइंग विद द ब्यूटिफुल मदरहुड चार्म और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एवरीबडी प्रेज्ड हर, इज वॉज नॉट देयर विद हर। ये बात वैसे मेरी कुछ समझ में नहीं आई। कपल्स यहाँ से गए थे, एज अ कपल्स यहाँ से गए थे सेलिब्रिटीज, लेकिन जब अवार्ड शो हुआ और अपेयरेंसेज हुई तो रेड कार्पेट पे सोलो अपेयरेंसेज दी हैं सेलिब्रिटीज ने। जैसे अगर देखा जाए तो अली अंसारी, सबूर के हस्बैंड जो हैं, वो ही वॉज होस्टिंग द रेड कार्पेट। बट जब क्या कहते हैं परफॉर्मेंस की बात जब देखा हमने क्लिप, तो बाद में पता चला कि सबूर वॉज ऑल्सो देयर इन द सिटी, और लेकिन वो अवार्ड शो पर नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई रेड कार्पेट पे अपेयरेंस दी। इसी तरह से आरेज जो है वॉज देयर टू सपोर्ट हिज वाइफ हिबा बुखारी, बट उन्होंने शो के अंदर कोई भी अपेयरेंस नहीं दी, वो रेड कार्पेट पे नहीं आए, वो मेन इवेंट पे नहीं आए। तो ये ना मेरे बात को समझ में नहीं आई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी अवार्ड से पहले वो था फरहान सईद और उर्वा ने अपनी जो प्यारी सी बेटी है जहां आरा, उसका फेस रिवील करा। एक बड़ा क्यूट सा उन्होंने फोटो शेयर किया। जो उन्होंने पहले तो एक शूट आया था उनका सोशल मीडिया पे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे वो दोनों एज अ कपल, बहुत एस्थेटिकली बड़ा प्लेजेंट था वो शूट। और जो है वो उन्होंने किया था लंदन के अंदर। वो वीडियो आई, उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी बेबी का फेस भी रिवील करा एंड शी वॉज लुकिंग सुपर क्यूट, सुपर 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 क्यूट, बहुत प्यारी लग रही थी जहां आरा। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और हैपनिंग सा इवेंट था जो मेन हम टीवी अवार्ड से पहले जो है वो चीज़ें जिन्होंने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी एक हाइप क्रिएट कर दी, उनमें से कुछ बातें ये थी। अच्छा, उसके अलावा जब इवेंट होने लगा तो दो बड़े मिसहैप हुए। एक तो दननीर गिर गई मेन एंट्रेंस पर आते हुए, खुशहाल जल्दी 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 भागे उनको बचाने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। फिर उसके बाद जो एक और इवेंट, एक और इंसिडेंट हुआ जहाँ पर सहर जो है वो रेड कार्पेट पे चल रही थी और मेन एंट्रेंस की तरफ आ रही थी, तो समबडी वॉकड ऑन हर गाउन और वो बेचारी इतनी एम्बेरस्ड हुई, इतनी एम्बेरस्ड हुई, वो बड़ा अजीब सा सीन था। एक और बात जो मैंने नोट करी वो ये था कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ वो वेरी अनकंफर्टेबल वेस्टर्न अटायर पहनने के लिए। उन्होंने जैसे सहर को देखो, जब उस शी वॉज फीलिंग, पता नहीं इतना अजीब से एक्सप्रेशन थे उसके फेस पर, बहुत वियर्ड किस्म के। शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर शी वॉज वेयरिंग। तो वो जो है ना उसकी वजह से उनका पूरा लुक डिस्टर्ब हो रहा था। इसी तरह से हिबा जो है उन्होंने वो जब आई हैं अपना रेड कार्पेट पे और शी वॉज वेविंग टू द फैंस, उस वक्त जो है ना शी वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर ड्रेस। वो टू पीस था तो बार बार जो है वो अपनी टमी को जो है वो कवर अप करने की कोशिश कर रही थी। वो थोड़ा सा स्लाइटली अप था तो वो जो है बार बार उसको डाउन कर रही थी, बार बार नीचे कर रही थी, सेट करने की कोशिश कर रही थी। तो वो थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लग रहा था, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज फाइन। इसी तरह से जो है ना ड्रेसेस के मामले में ना मुझे सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट किया ना वो मावरा ने किया। पता नहीं क्या पहना हुआ था, लिटरली पता नहीं क्या पहना हुआ था। उनको अगर मॉडेस्ट वेयर भी करना था तो शी हैज सम अदर ऑप्शंस, वो उन पे जा सकती थी। बट ओवरऑल हर ड्रेस वाज अ टोटल डिजास्टर ऑफ द नाइट। अच्छा, इसी तरह से जो है वो इतने पाकिस्तान की तरफ से इस दफ़ा मुझे मामिया का ड्रेस भी मुझे इतना इम्प्रेस नहीं करा। और क्योंकि जो है मामिया का ड्रेस जो था, मामिया को हम नॉर्मली अगर देखते हैं तो शी ऑलवेज मेक अ वेरी फैशनेबल स्टेटमेंट और बहुत फैशनेबल अपीयरेंसेस करती हैं वो रेड कार्पेट पर इस दफ़ा आई डोंट नो शी मिस्ड द मार्क और वो इतना ज़बरदस्त
उनका जो है ना वो लुक सामने नहीं आ पाया। माहिरा ने 3 लुक्स करे थे डिफरेंट डिफरेंट, मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, एक लुक कर लो, प्रॉपर लुक कर लो, लेकिन उन्होंने 3 लुक किए थे, एवरेज थे, इट वाज नॉट समथिंग के आउट ऑफ द वर्ल्ड होते या फिर कुछ ज़बरदस्त किस्म का होता, तो बस उनके लुक्स बहुत एवरेज से थे। और जो है वो देखा जाए तो बेहतर थे, बैलेंस लुक थे। एक मुझे उर्वा का लुक समझ में नहीं आया, बहुत वो उन्होंने ईस्टर्न किया हुआ था मेंटेन, तो वो थोड़ा सा जा नहीं रहा था विद द सिचुएशन। अहमद अली बट और उनकी वाइफ ने जो है ट्विनिंग की हुई थी, वो इट वाज लुकिंग, पता नहीं, ट्विनिंग अच्छी लगती है बट इट वाज टू मच ऑफ द ट्विनिंग, वो थोड़ा ऑफ हो रहा था मेरे लिए, इट वाज अ लिटिल ऑफ, तो वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और बाकी सोनिया और इन लोगों ने ज़्यादा, ये लोग रेड कार्पेट पे नहीं आए, इन लोगों के इतने लुक्स जो है वो नज़र नहीं आए, इन्होंने इतनी अपीयरेंसेस नहीं दी रेड कार्पेट पे। दनानीर जो है वो आई थी, शी वॉज लुकिंग ओके। और जाहिद अहमद, समी खान, ये लोग जो हैं, इन लोगों ने रेड कार्पेट पे आके अपनी लुक्स जो है वो शेयर नहीं करी, ज़्यादा इनकी लुक्स वायरल नहीं हुई हैं। अच्छा, बात की जाए अगर विनर्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2 साल के विनर थे। मेन अवार्ड यमुना जैदी को बख्तावर के लिए मिला है और मावरा को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का नीम के लिए। समी खान को नेगेटिव रोल में मिला है नीम के लिए, ऑसम परफॉर्मेंस थी उनकी, वो डिजर्व करते थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड तो आपने मामिया को दे दिया है, लेकिन बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड किसी को नहीं दिया, तो वो ऐसा क्यों हुआ है भाई? मेल की कैटेगरी में कोई था ही नहीं, मतलब ऐसा मुमकिन है नहीं कि कोई डेब्यू किसी ने इन 2 सालों में किसी एक्टर ने ना किया हो। अच्छा, खुशहाल को भी मिला है अवार्ड, हमजा सुहेल को भी मिला है बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड। अच्छा, ऑन स्क्रीन कपल का अहाद और हमशा को मिला है, और क्या कहते हैं, फेरी टेल के लिए मिला है 2023 के लिए सहर और हमजा सुहेल को। तो वो सारे अवार्ड्स थे, उनकी लिस्ट जो है वो मैं भी आपको शेयर भी कर दूंगी, नीचे रनिंग में चल रहे होंगे, तो वो आप देखते रहिएगा। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेस। अच्छा, बात की जाए तो ये कुछ अवार्ड्स थे जो मेन थे, मैंने आपको बताया। यमुना का लुक वाज ऑफ, यमुना पता नहीं क्यों नहीं एफर्ट करती इस दफ़ा, ऑल्दो उन्होंने ये किया था कि स्लीक बन पर आ गई थी, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा लुक अच्छा हो गया था, लेकिन ओवरऑल हर ड्रेस वाज आल्सो वेरी, इट्स नॉट अप टू द मार्क। तो वो भी इतना डिसअपॉइंट करती हैं हमेशा से ही अपने लुक्स को लेकर। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे, तो यू नीड टू बी, आप किसी प्रॉपर, मुझे कुबरा के लुक ने, मुझे आई वॉज इम्प्रेस विद द कुबरा लुक, कुबरा के लुक से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कुबरा का बहुत अच्छा ड्रेस था, मगर उनके ड्रेस के साथ एक इशू ये था कि उन्होंने यहाँ से ना उसको कवर अप करने की कोशिश की थी, और वो लग रहा था कि लास्ट मिनट फिक्सेस है, तो उसकी वजह से ना वो बहुत ऑड लग रहा था, वो सारा कुछ बहुत ऑड लग रहा था। अच्छा, बात करें अगर परफॉर्मेंसेस की ना, तो कुबरा की परफॉर्मेंस और फरहान सईद की वाज ओके, गुड परफॉर्मेंस थी। हानिया की बहुत इलेक्ट्रीफाइंग थी, बल्कि बात की जाए तो जो वार्म वेलकम हानिया को मिला है, उससे पता चलता है कि शी हैज़ नाउ बिकम द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव और ट्रू एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। इतना प्यार जिस वक्त हानिया की वीडियोस वायरल हुई हैं और दिखाया गया लोग किस तरह से उसके लिए चीख रहे हैं और शोर कर रहे हैं और चेयर कर रहे हैं, तो इट वाज शोज कि वो कितनी बड़ी स्टार बन गई हैं, एंड शी ट्रूली डिजर्व इट, उन्होंने प्रूव करा अपने काम के जरिए। अच्छा, बात की जाए माहिरा की, जो हमारी एक्चुअल सुपरस्टार है, एम्बेसडर है, उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो सबसे ज़्यादा लेट डाउन किया उनकी परफॉर्मेंस ने, क्योंकि एक तो द सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग, आई डोंट गेट इट कि आपने इतना दुख भरा गाना सिलेक्ट करा, इतना ज़्यादा उनको बैकलैश हो रहा है ना, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उनकी सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग की वजह से, एंड हर एक्सप्रेशंस आल्सो, बिकॉज वो सॉन्ग बेसिकली तो उनके ड्रामे का, हम टीवी के ड्रामे का सॉन्ग था, लेकिन वो उसकी जो, अगर आप बैक पे जाके हिस्ट्री चेक करें, तो वो सकूते ढाका के टाइम का गाना है, उस वक्त लिखा गया था, तो जो उनके फिर ड्रामे के अंदर ले लिया गया, चलो ठीक है बेटा, ड्रामे में तो आपने ले लिया गाना, लेकिन आप अपने एक्सप्रेशंस तो देखें, आप दुख भरे गाने पे स्माइल कैसे पास कर रहे हो, फिर इतनी ऑफ कोरियोग्राफी, तो वो कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब इतनी बड़ी सुपरस्टार से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आप इतना लेट डाउन करेंगी, और अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू या तो आप किसी को ट्रिब्यूट दे देते और उनके सॉन्ग्स पे परफॉर्म कर लेते, क्योंकि अगर आपके पास इतने सॉन्ग्स नहीं हैं और आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हैं अपने सारे गानों पे पिछले अवार्ड शोज में, तो आप कुछ अलग करने की कोशिश तो करती, इतनी एफर्ट तो डालती। जिन लोगों ने आपके लिए टिकट खरीदा है, वो आए हैं, आपको देखना चाहते हैं, उनको कुछ तो दिखे यार। आप ये कुछ बिहेवियर ना मेरे तो समझ से बाहर है। कोई इतना पैसा, इतनी एनर्जी, इतनी एफर्ट लगा के आपको देखने के नहीं आ रहा है, और आप उसको इतनी सड़ी हुई परफॉर्मेंस देते हैं, और इतनी ऑफ, आप उसको इतनी बकवास किस्म की परफॉर्मेंस से एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस आर नॉट गोइंग विद द सॉन्ग, तो वो सबसे ज़्यादा ऑफ सीन था। ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतनी पैसा खर्च हो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो है आप उसको मेंटेन करें, और आप अपनी सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग पे जाएं, आप अपनी कोरियोग्राफी बेहतर करें।
हानिया की परफॉर्मेंस की अच्छी थी बिकॉज उसने बड़े इलेक्ट्रीफाइंग किस्म के जो उसकी पर्सनालिटी के साथ गाने जा रहे थे उसने वो चूज़ करे। इसी तरह कुबरा और फरहान जो है उनके सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग वो बेटर, उन्होंने अच्छे गाने चूज़ करे और परफॉर्म करा। तो इसलिए अच्छा मुझे बड़ी हैरत ये हुई है कि आतिफ की परफॉर्मेंस भी इतना सोशल मीडिया पे उसको इतनी हाइप नहीं मिली। क्यों, आई डोंट नो व्हाई हमें इतनी वीडियोस और इतनी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। बात की जाए लुक्स की तो आतिफ असलम की वाइफ भी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल इन वॉट एवर शी वॉज वेयरिंग, और वो भी बड़ा ऑफ सीन था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें अवार्ड्स के हवाले से हुई। मैंने सोचा थोड़ा सा क्विक सा रिकैप कर दूं पूरे पूरे इवेंट का आपके लिए, और अगर कुछ मिस कर दिया हो तो नेक्स्ट टाइम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू, बाय।